वंशद्वयं जीवने आदर्शं बुधपुङ्गवं निजकुलाचारस्य संरक्षकम् लोकाचारसुधारकं परगुरुं तं दीनबन्धुं भजे तं दीनबन्धुं भजे। नमस्सभाभ्यः। अत्र ये समुपस्थिताः सन्ति आभासिकपटले सत्राध्यक्षत्वेन अस्मान् अत्र मत्कृते ये अवसरः कल्पितः तेभ्यो आयोजकेभ्यो सर्वप्रथमम् आभारं व्यनज्मि। सामान्यतया ऐसा होता है कि ऑफलाइन माध्यम से जब हम चर्चा करते हैं तो विशेष आनंद आता है। मेरा भी कार्यक्रम ऑफलाइन के रूप में ही वहाँ पर जोड़ने का था, लेकिन एक ऐसा अवसर आया जो कि हमें भी ऑनलाइन के माध्यम से ही आज जोड़ने के लिए मजबूर किया, क्योंकि कुछ कार्यालयीय व्यस्तता है, इस कारण से मुझे यहाँ पर रहना आवश्यक था। सबसे पहले तो मैं इस तरह का जो आयोजन के लिए जहाँ से अनुमति मिली, ICHR, ये ऐतिहासिक अनुसंधान का जो यह प्रकल्प है, इन्होंने जो अनुमति दी वह वस्तुतः इस तरह के कार्यों को करने में हमारे लिए एक विशेष पाथेय का काम करता है। क्योंकि संस्कृत का अध्ययन हम सभी छात्र करते हैं, लेकिन उसको एक विशेष दृष्टि से देखा जाए, विशेष चिंतन उसके संदर्भ में किया जाए, ये सामान्य रूप से कहीं न कहीं छूट जाता है। अभी हमने बहुत सारे पत्र प्रस्तोता जो हैं, उन विद्वानों को हमने सुना अभी, उस पर हम चर्चा अभी बाद में कर रहे हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रंथ का अध्ययन करना, ग्रंथ को आत्मसात करना वह अलग विषय वस्तु है, लेकिन उसका उपस्थापन वैश्विक पटल पर जब आप करते हैं तो वह एक अलग अलग एक स्थिति हो जाती है। एक मिनट। तो अलग स्थिति हो जाती है। तो अगर इस तरह का कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से इस दिशा में कुछ पाद निक्षेप होते हैं। और एकलव्य परिसर यह तो अपना परिवार ही है। यहाँ पर इतना व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम करते हैं। इवन मैंने देखा जो कि ऑनलाइन कार्यक्रम है, यह इसमें भी इतना व्यवस्थित तरीके से रखा गया। वह निश्चित रूप से सच्चिदानंद महोदय हैं, इनका विशेष जो एक प्रबंधन तकनीक है उसके कारण ही संभव है। और जहाँ पर निदेशक के रूप में सुब्रमण्यम महोदय जैसे कुशल प्रशासक हों, तो वहाँ पर कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होती है। मैंने आज देखा जो कि अभी यहाँ पर लगभग 13 पत्र प्रस्तुत हुए, जैसा कि अभी सुधांशु जी ने चर्चा भी किया है। इसमें उमा माहेश्वरी जी का मैंने देखा, इन्होंने विशेष रूप से ब्रह्म उपनिषद, इन विषय वस्तु ब्रह्म को लेकर के अलग अलग जो संप्रदाय में, अलग अलग सेक्ट्स में जो जो चर्चाएं हुई है, उन सभी को उन्होंने प्रस्तुत किया। और यह एक विशेष रूप से उन्होंने जो हाईलाइट किया, वह अर्वाचीन जो जितने भी हैं और साथ साथ पाश्चात्य, इनको भी उन्होंने इंक्लूड किया। बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। दूसरा जो हमने देखा राज राजेश्वरी जी का था। इन्होंने नासदीय सूक्त को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए पौराणिक सृष्टि विज्ञान जो है इस पर इन्होंने चर्चा की। इसी तरह घनश्याम जी ने ऐतिहासिक पौराणिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से अमरकोश आदि का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। नीतू तलवार जी, इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से व्यक्तित्व किस तरह का हो, उसमें नैतिकता का पुट किस तरह से हो सकता है, इसको लेकर के बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने पत्र प्रस्तुत किया। मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं जब NIT कुरुक्षेत्र में एक बार मैं
था, जहाँ पर बेस्ट पेपर का अवार्ड भी मिला था हमें। वहां पर सबसे बेहतर जो पेपर एक हमारी दृष्टि में था, वह इसी तरह का था, जो नैतिकता को लेकर के, जो प्रारंभ से लेकर के पीएचडी तक पाठ्यक्रमों में नैतिकता को आत्मसात किया जाए, उसको लेकर के पेपर था। तो मैं आज देख रहा था जो कि दोनों बहुत हद तक एक दूसरे के समन्वयक के रूप में, समन्वित रूप में हैं यहाँ पर, क्योंकि वहां पर नैतिकता की बात की गई थी और यहाँ पर व्यक्तित्व विकास की बात की गई थी। तो दोनों को अगर आत्मसात करके कुछ इस तरह के परियोजना पर कार्य किया जाता है, या इस तरह का कोई विशेष आगे कार्य होता है, तो निश्चय ही सभी के लिए उपादेय होगा। इसी तरह सुहास बडोले जी का पत्र देखा, अजीत महोदय का जो ट्रांसलेशन ट्रेडिशन को लेकर के चर्चा की। इसी तरह आलोक महोदय का था। साथ ही साथ शिवानी कपिरा, जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय से रही हैं, छात्रा हैं वहां पर, लेकिन इन्होंने प्राचीन शिक्षा ग्रंथों को लेकर के एक एक विषय वस्तु को जो उठाया है और पत्र जिस तरह से प्रस्तुत किया, वह निश्चय ही श्लाघार्ह है। और ममता गुप्ता महोदया के बारे में तो बहुत बेहतर तरीके से अभी चर्चा किया ही गया, जो उन्होंने दाम्पत्य विषयक अवधारणा जो रामायण में है, विशेष रूप से जगत जननी जानकी जो है, उनको आधार बनाते हुए, क्योंकि जब कभी भी हम चर्चा करते हैं श्री रामचंद्र जी की, तो कहीं ना कहीं हम उनको साइड करते हैं। तो लेकिन जगत जननी जानकी जी को हाईलाइट करते हुए इन्होंने जो शोध पत्र प्रस्तुत किया, वो निश्चित ही विशेष रूप से उसको और एलिबरेट करने की आवश्यकता है, ताकि जन सामान्य में उसे प्रसारित किया जा सके बेहतर तरीके से। स्वामी जब सिद्धानंद महोदय एक उत्कृष्ट अकादमिक जो शोध पत्र है, उसको ध्यान में रखते हुए जो व्याकरण को लेकर के पाणिनि अष्टाध्यायी को आधार बनाकर जो प्रस्तुत किया, उसमें एक और भी आवश्यकता है, जो कि उसमें ऐतिहासिक दृष्टि जो है, जब हिस्टोरिकल इंसाइट्स की बात करते हैं, तो उस पर भी उस तरह के संदर्भों को भी हमें पूरा विश्वास है जो उन्होंने शोध पत्र में उसको रखा होगा। इसमें बहुत सारा उन्होंने उदाहरण दिया है। मैं यहाँ पर उन उदाहरणों को नोट किया है मैंने, लेकिन मैं अभी कोट नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी को मैं समय सीमा में रहने के लिए कह रहा था, और मैं स्वयं सीमा का अतिक्रमण नहीं करूंगा, इसलिए मैं संक्षेप में चलता जाता रहा हूँ। इसी तरह प्रसेनजीत जी का पुराण इतिहास को लेकर के, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि जब आप कहते हैं जो कि कहीं पर विभागाध्यक्ष हैं और आप उत्तरदायित्व में हैं विशेष रूप से, तो आपको थोड़ा और भी अपने में परिष्कार लाना अपेक्षित है। ये मेरा रिमार्क नहीं है, बस एक आपसे वरिष्ठ होने के कारण आपको थोड़ा सा मैं ये सलाह देता हूँ, क्योंकि जब आप शोध पत्र को लेकर के आते हैं, तो पढ़ना नहीं है, आप उसको सार संक्षेप में, उसमें भी आप पौराणिक जो आप विस्तार में बता रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं थी। वहां पर जो आपने आधारभूत लिया था विषय, उसको आप प्रस्तुत करिए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप वहां पर कहीं पर विभागाध्यक्ष के रूप में है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। इसी तरह आप दोनों विद्वानों का जो था, इस पर मैं चर्चा बहुत नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत विस्तार पूर्वक, खास करके सुशील प्रसाद महोदय ने जो प्रस्तुत किया है, पौराणिक साहित्य, उसमें धर्म ज्ञान विज्ञान को लेकर के जो चर्चा किया है, ये वस्तुतः एक आलोड़न, ऐतिहासिक आलोड़न टाइप में यह प्रस्तुत किया गया है। सुधांशु वर्मा जी, आप तो योग के हैं, और कहा जाता है ऊधो योग योग हम नाही, तो इसीलिए आपको यहीं पर हम ये करते हो, क्योंकि आपने मेरा बहुत सारा काम पहले ही संभाल दिया था, तो इसीलिए हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं हुई। और अच्छा है जो कि कभी हमारा फिर से मुलाकात होती है कहीं अन्य जगह पर। उम्मीद करते हैं जो कि यहीं पर बीबीएयू में ही हो, क्योंकि हम बहुत बार रघुनाथ कीर्ति परिसर गए। अब है जो कि अब उससे अलग भी आप लोग का पाद निक्षेप हो, क्योंकि जब हम साहित्य और इतिहास की बात करते हैं, तो उसमें पर्याय पद का क्या भूमिका होती है, ये मूल रूप से हमें यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे थे, जिसमें कि उसका जो अर्थ हम लेते हैं, जैसे अब ये अलग अलग पेपर भी पढ़े गए, वहां पर भी हम देख रहे थे जो कि अर्थ को लेकर के चर्चा की जा रही थी, जो कि यहाँ वहां पर इस तरह से ये सूत्र है, इनका ये अर्थ है, और इस आधार पर आपने उससे जो निहितार्थ है वह लिया, और आपने कहा जो कि इस समय में ऐसा था या ऐसा नहीं था।
तो ये अर्थ का ग्रहण जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके साथ उसमें भी विशेष रूप से हमने जो रखा वह है पर्याय पद को लेकर के। तो हम देखते हैं जो कि जब शब्दार्थ की चर्चा होती है तो वहां पर विशेष रूप से निघंटु से हम प्रारंभ करते हैं, और वैदिक शब्दों का निर्वचन की बात हम आगे निरुक्त को आधार बनाते हुए करते हैं। फिर एक कोश शास्त्र की हमें परंपरा दिखाई पड़ती है। लेकिन जो जिस वस्तु को विषय वस्तु को हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं वह यह है कि शब्द का जो अर्थ है वह पर्याय पद के सापेक्ष परिवर्तित होता रहता है। ये एक विशेष ध्यान में रखने योग्य है। इसमें होता क्या है कि फिर आगे चल करके हम देखते हैं आधुनिक परिपाटी में अर्थ विज्ञान एक विशिष्ट शाखा के रूप में हमारे समक्ष होता है, जहां पर आकर के फिर शब्दों का जो अर्थ वैभव है उसकी बात करते हैं। तो जब हम साहित्य या तत्संबद्ध जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर जो भी शब्द लिखे गए हैं उनके जो पर्याय पद का प्रयोग जो किया गया है, यदि यथावत हम उसके अर्थ को ग्रहण नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं वह मूलभूत अर्थ देने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो अब बात ये हो रही है कि जब इस तरह किया जा रहा है तो इस तरह के कैसे उदाहरण मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं जो कि पर्याय पद की जब भी बात होती है तो अनिवार्य रूप से वहां पर क्रिया, गुण, स्वरूप आदि को आधार बनाया जाता है, और यही शब्दों के अर्थ सृजन का एक साधन बनता है। अब जैसे आप अलग अलग देखते हैं जो कि अग्नि के लिए पावक, वन्य, अनल आदि का प्रयोग करते हैं, जल के लिए वाड़ी, तोय आदि का प्रयोग करते हैं। इसी तरह अलग अलग आप अमरकोश देखें तो वहां पर भगवान शिव के लिए ही देखा जाए तो शंभुरी सब पशुपति शिवशूली महेश्वर ईश्वर सर्व ईशान शंकर चंद्रशेखर, इस तरफ आप देखते हैं, या अलग अलग जितने भी शब्द हैं। तो प्रसंगानुसार शब्द का चयन, बैठ जाओ, प्रसंगानुसार शब्द का चयन किस तरह से लिया जाए ये विशेष महत्व की बात हो जाती है। अब अगर एक ग्रंथ हम देखते हैं गीता को ही लें तो अर्जुन पद के लिए अलग अलग हम वहां पर देखते हैं, अर्जुन है, कपिध्वज है, कुरुनंदन है, कुरुप्रवीर है, कुरुश्रेष्ठ है, कुरुसत्तम है, धनंजय है, परंतप है, और ये जितने भी मैं पद बता रहा हूँ गीता में श्लोकों में प्रयोग किए गए हैं। तो अब इस तरह के जो है, या द्रोणाचार्य के लिए आचार्य या द्विजोत्तम, तो प्रश्न यहाँ पर उठता है, ये केवल एक ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां कहीं भी देखें आप प्रतिमा नाटक में जाएं तो वहां शत्रुघ्न के लिए, भरत के लिए जो प्रयोग किया गया है, या रामचंद्र जी के लिए जो प्रयोग किया गया है, या जानकी जी के लिए जो प्रयोग किया गया है, अलग अलग जो पर्याय पद हैं वो अपने अर्थ को विशेष रूप से प्रकट करते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर हम एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है पत्नी के लिए, आप कांता पद का प्रयोग करते हैं। इसी तरह भारिया पद का प्रयोग करते हैं, दारा पद का प्रयोग करते हैं, कलत्र पद का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप हर किसी के लिए जस्ट वाइफ ये टर्म से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि वह कलत्र जो है, भारिया जो है, इसी तरह दारा जो है, वह अलग अलग एट्रीब्यूट को बताता है वह अर्थ जो है। तो इसीलिए उसको ध्यान में रख करके हमें करना चाहिए। आप अभिलेख ही कोई लेते हैं, जैसे आप आर्यो भी आप ऐतिहासिक अगर अभिलेख की बात करते हैं वो वहां पर लेते हैं, तो अब वहां पर आर्य पद का प्रयोग किया किस तरह से किया गया है। तो ये जितने भी शब्द हैं इनको हमें अर्थ के साथ क्या वस्तुतः होना चाहिए ये ध्यान में रखना है। अब हम अंत में इसके जो तंत्र नीति परक जो टर्म है उनको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि तंत्र नीति को हालांकि उस पर बहुत विस्तार में चर्चा होगी तो इस पर हम नहीं जा रहे हैं। ये जितने भी ये पर्याय पद हैं उनको एक सिस्टमेटिक किसी टूल्स के रूप में अगर हम डेवलप करते हैं तो ये ऐतिहासिक जो है, क्योंकि डिसिप्लिन वाइज करना होगा, ऐतिहासिक साथ ही साथ साहित्यिक जो है उनको समझने में, उनके भावों को अभिव्यक्त करने में निश्चित रूप से हमारे लिए उपादेय होगा। क्योंकि समय एक अपनी सीमा में हमें जैसे पहले ही बताया गया था 11:30 बजे तक के लिए है, तो पहले से ही थोड़ा अतिक्रमण होता रहा, और यहाँ पर आकर के और भी हम अतिक्रमण नहीं करना चाहेंगे उन समय सीमा को। यहाँ पर जो आयोजक गण हैं उनको विशेष रूप से, जो यहाँ पर संचालक जो प्रारंभ से लेकर के 9:30 से लेकर के अभी तक निरंतर सभी को
समय से और कोई छूटे नहीं, इस आशय के साथ जो चलते रहे। अनिल जी को आप हमारे अनुज तुल्य हैं, तो निश्चित रूप से हम आपको सुभाषिर वचन के साथ आपको हम संभाजित करते हैं, और अन्य जितने भी हैं उनको यथोचित अभिवादन अभिनंदन करके ये जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारे जो अभिभावक तुल्य हैं कुलगुरु आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी, और साथ ही साथ जो SHR की जो SCHR की जो प्रमुख हैं, उनको मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ, जो कि इस तरह के जो भारतवर्ष में अलग अलग संस्थाओं में इस तरह के कार्य हो रहे हैं, वह निश्चय ही उपादेय हैं, और आगे इसी तरह के कार्य होते रहें। और अंत में पुनः हमारे जो निदेशक हैं और जो संयोजक हैं सच्चिदानंद महोदय जी और सुब्रमण्यम सर, इनको मैं विशेष रूप से प्रणाम करूंगा। लोगों को जो कि आप लोग इतना कार्यक्रम निरंतर आप करते हैं, इस दृष्टि से आप वस्तुतः प्रणव में है, क्योंकि हम लोग एक दो कभी कभार करते हैं तो समझते हैं उसकी समस्या क्या होती है, और आप निरंतर कार्यक्रम करते हैं, और सभी कार्यक्रम एक विशेष रूप से होता है, और कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं होती है, ये विशेष रूप से है। एक केवल हमारा ये निवेदन जरूर रहेगा, जो कि जितने भी आपके रिकॉर्डिंग्स होते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान होते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, उनको सार्वजनिक रूप से यूट्यूब चैनल जो है वहां पर अगर प्लेस किया जाए, भले संशोधित करवा कर करवाइए, तो ये निदेशक महोदय से विशेष रूप से मेरा आग्रह रहेगा, जो कि आप तो वैसे भी तंत्रविद हैं, तो आप ये करवाएंगे तो अन्य लोगों को लाभ होगा, क्योंकि बहुत सारे आज ही हम देखते हैं इतना महत्वपूर्ण व्याख्यान सब हुआ है, तो इससे लाभान्वित हो पाएंगे। तो ये विशेष निवेदन के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। हाँ जी। आपने विशिष्ट बात कही कि किसी भी शब्द का उसके प्रकरण के अनुसार अर्थ होता है। और इस प्रकरण इसी संदर्भ में अगर हम आचार्य कुंतक को देखें, तो कुंतक ने एक बहुत अच्छी बात कही है, शब्दों विवक्षिता अर्थैक वाचको सुत्सपि, कि शब्द अनेक का वाचक होते हुए भी एक अर्थ का ही जो संकेत करता है, लक्षणा से या अभिधा से या व्यंजना से। वो प्रकरण में आप पिनाक पाणी और कपाली कपाली ये शब्द ले सकते हैं, दोनों का शिव अर्थ है, लेकिन कपाली का अपना अलग अर्थ है और पिनाकी का अपना अलग अर्थ है। ये सारी साहित्य की बातें हैं। आपने इस तरह से सभी विषयों को यहाँ समाविष्ट करते हुए अपना उद्बोधन दिया, उसके लिए परिसर पक्ष की तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से और इस कार्यक्रम की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार।